एज अ सेल्फ स्टडी कितना पढ़ाई करते थे? आपने जो सब्जेक्ट्स को कवर अप किया उसको किस तरीके से कवर अप किया? हम कंप्यूटर, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके बारे में क्या बोलोगे? लास्ट मैथ्स जो सबसे बड़ा डर बना रहता है बच्चों के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं एमडी अकमल से, जिसने आईपीयू लीड 2022 में फर्स्ट रैंक और डीटीयू लीड 2022 में सेकंड रैंक अचीव किया। हेलो अकमल, कैसे हो? इस सर मैं बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा तुम अपना खुद इंट्रोडक्शन दो बच्चों को। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता होगा मेरा नाम है एमडी अकमल और 2022 में मैंने आईपीयू में रैंक 1 हासिल की है और डीटीयू में सेकंड रैंक। राइट। तो अकमल, सबसे पहले तो ये कि जब आईपीयू और डीटीयू का सेम डे में रिजल्ट आया था तो कैसी फीलिंग आई रिजल्ट देख करके, और कैसा फील आया पेरेंट्स को जब तुम्हारे रिजल्ट आया? बिकॉज तुमने काफ़ी मेहनत की थी, तुमने पूरे 3 साल की जर्नी में मेहनत की, ठीक है? तो कैसी फीलिंग आई घर में? सर ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो उसका जब रिजल्ट सामने आता है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसी दिन दोनों रिजल्ट आ गए थे, पहले डीटीयू का आया था फिर आईपीयू का आया था, तो डबल अच्छा लगा था घर में। दूसरे वाले में इतना खुशी नहीं हुई थी, पहले वाले में जो हो ही गई थी तो अच्छा लगा था सब में, मुझे भी अच्छा लगा था। इतनी मेहनत करी और कॉन्फिडेंस आया था अंदर से कि आगे भी कुछ कर सकता हूँ, और पेरेंट्स को तो ऑब्वियसली खुशी हुई। राइट। मुझे अभी तक याद है कि जब डीटीयू का रिजल्ट आया तो तुमने मुझे कॉल करके बताया, और मैं इसी जगह पे बैठा हुआ था, मेरे साथ रवि सर थे, और तुमने बताया मुझे कि सर डीटीयू का रिजल्ट आ गया है, मेरी सेकंड रैंक आई है। तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रिजल्ट देखा तो 1, 2, 3 तीनों ही अपने बच्चे थे। तो सीरियसली वो तो मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग टाइम था जब हम लोगों ने रिजल्ट देखा। तो उसके बाद रात के टाइम में आईपीयू का रिजल्ट आया था, जब पता चला कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक फाइनली आ गई, क्योंकि आंसर की तो आ ही गई थी, और आईपीयू में तो लगभग श्योर था, डिफाइंड था कि हाँ अकमल की फर्स्ट रैंक आने वाली है। बाय द वे, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे अकमल से अकमल की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, और अकमल ने 3 साल में कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑल, अकमल से मैं चाहूँगा कि 2023 में जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अकमल बताए कि कैसे हमको प्रिपेयर करना चाहिए आगे के लिए। अकमल। सो मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। 2019 में मैंने 10th करी थी, उसके बाद मैं डिप्लोमा में आया, और मेरा जो कॉलेज था वो था पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो जैसे मैं कॉलेज आया था तो एज़ यूजुअल बहुत छोटी एज रहती है तो इतना पता नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं बिल्कुल अनअवेयर था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ, तो इसलिए मेरे मैथ्स और मैकेनिक्स से काफ़ी डर लगता था, तो मैंने मैकेनिक्स स्टार्ट करी सेमेस्टर 1 में और मैथ्स भी। फिर सेमेस्टर 2 में भी मैंने मैथ्स 2 मिशन इंजीनियरिंग से इनरोल करा था ऑफलाइन बैच। तो मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, सेकंड में आए थे? फर्स्ट में आया था, सेकंड में मैंने मैथ कंटिन्यू करी। उसके बाद फिर भी इतना नहीं पता था, फिर मुझे लगा कि चलो प्लेसमेंट या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं। सो मैंने SSC का बैच लिया था 2021 में जनवरी में। बेसिकली SSC का इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने लिया था बैच। सो बेसिकली उस बैच के अंदर अगर मैं लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो लीड के एग्ज़ाम में पहली बात करते हैं कि उसमें 6 सब्जेक्ट आते हैं बेसिकली। इसमें मैथमेटिक्स होता है और आपका रीजनिंग होता है और मैकेनिक्स होता है, और एक ही पोर्शन में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर पूछा जाता है। सो SSC JEE में बेसिकली मेरा सबसे पहले स्टार्ट करूँ, मैथ्स और मैकेनिक्स मेरा पहले हो गया था स्पेशली। तो और फिर रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लीड में नहीं पूछा जाता। लीड के एग्ज़ाम में एक्चुअली अभी तक एप्टीट्यूड इतना नहीं पूछा जाता था, पर एज इफ मैंने इतनी तैयारी कर ली थी 1 साल पूरी SSC JEE में एप्टीट्यूड रीजनिंग में, तो मेरा बहुत अच्छा होल्ड हो गया था उसके ऊपर। तो उसका मुझे काफ़ी एज मिला, एक ऊपर एज मिला कि सब बच्चों से ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाया, 10 to 15 क्वेश्चन, 15 टू नॉर्मल क्वेश्चन मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाया। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड मेरा अच्छा हो गया, और मैथ्स और मैकेनिक्स मैंने पहले कर लिया था। जो हमारा GS होता है जनरल साइंस में, उसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो हमारा कंप्यूटर साइंस होता है बेसिकली उसकी फंडामेंटल नॉलेज, और मैंने GS जनरल साइंस में कवर कर ली थी, तो उसमें भी मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसके बाद फिर भी प्लेसमेंट आने लगी, फिर प्लेसमेंट की टेंशन होने लगी। फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि मुझे बीटेक के बारे में पता लगा एक्चुअली सीनियर से। तो सीनियर से जब मुझे बीटेक के बारे में पता लगा तो मुझे मेरा 100% श्योर हो गया कि मुझे बीटेक करना है। तो जब मैंने
सिलेबस डिस्कस करा तो मुझे बस पैटर्न का नहीं पता था, वरना जो कुछ ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो हमारा मैथमेटिक्स रीजन जैसे मैंने बताया वो सारा कवर हो चुका था। तो बस मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, इसलिए फिर मैंने लेटर ऑन कुछ मंथ्स के बाद टेस्ट सीरीज़ ली थी जो 15 डेज़ पहले हुई थी। वो मैंने इनरोल करा था मिशन इंजीनियरिंग में, और मेरे को वो इसलिए ज्वाइन करा था ताकि मैं पैटर्न जान पाऊँ कि एग्ज़ाम से कैसे प्रेशर हैंडल करना है, कैसे छोड़ना है। तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई मुझे, मतलब मैं काफ़ी क्वेश्चन छोड़ के आया था जो नहीं आते हैं, मतलब एफिशिएंसी मेंटेन रहे। तो वो टेस्ट सीरीज से मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। ये मेरी जर्नी थी पूरी। मैं अपनी तरफ से भी बता देना चाहता हूं बच्चों को कि एपील्यूट के सिलेबस में एक ऐसा पोर्शन जो मेंशन नहीं है, दैट इज एप्टीट्यूड, और उस पोर्शन को जेई में पूछा जाता है। और उस चीज को अकमल ने कवर कर लिया था, और एप्टीट्यूड के 7 क्वेश्चंस रीजनिंग में और 8 क्वेश्चंस मैथ्स में आए हुए थे। तो वहां से 15 मार्क्स का, 15 क्वेश्चंस का अच्छा एज मिल गया, और वो काफी हमारे लिए हेल्पफुल रहा। तो अब हम लोग जानते हैं कॉलेज में कैसा फील आ रहा है। तुमने यूएसआईसीटी लिया, तो क्या तुम 2023 के बच्चों के लिए प्रेफर करना चाहोगे कि टॉप रैंकर्स को यूएसआईसीटी में जाना चाहिए? हाँ, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस था पिछले 4 मंथ्स में, वो तो काफ़ी यूएसआईसीटी से अच्छा लगा। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज है और प्लेसमेंट भी अच्छी हैं, और ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अच्छा है क्योंकि अच्छे बच्चे आते हैं वहाँ पर, तो माहौल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो मैं ऑब्वियसली कहूँगा बच्चों से कि यूएसआईसीटी जाएँ। तो यूएसआईसीटी का सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यूएसआईसीटी की एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, काफ़ी पीएचडी होल्डर्स हैं ज़्यादातर, तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो गाइड करते हैं। और एक इन्वायरमेंट अच्छा है, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, तो डिस्कशन बहुत अच्छे से करते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। और प्लेसमेंट तो अच्छी है। प्लेसमेंट तो अच्छी है ही। एग्जैक्टली। 2023 के बच्चों के लिए क्या बोलना चाहो? कैसे प्रिपरेशन करें? वो जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है बच्चा, ये फरवरी का टाइम है, ठीक है। फरवरी में बच्चा जो स्टार्ट करना चाह रहा है वो अभी से स्टार्ट करे, और जून जुलाई में एग्जाम होगा मोस्ट प्रॉब्ली। 4 से 5 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें? सर मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको सिलेबस अवेयर हो गया, तो आप ना क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान मत दें, क्वालिटी पे ध्यान दें, मतलब और ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भी ना भागें। तो जो जो आपके कवर्ड है उस पर आप फॉलो करके चलिए, क्योंकि इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, मतलब जो आना ही आना है। कुछ नहीं पता आपको, कहीं से टॉपिक से रीजनिंग आ सकता है, एप्टीट्यूड तो अगर पिछले में तो वो भी आएगा, और मैकेनिक्स से भी कुछ भी आ सकता है। आपको कुछ मतलब कोई रूल नहीं है कि ये आना है। सो आप पूरा सिलेबस करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड पिछली बार पूछा गया था वो भी अच्छे से पढ़ें, और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ें, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। कंप्यूटर और एप्टीट्यूड और रीजनिंग थोड़ा अच्छे से करें, क्योंकि ये जो 3 ये स्कोरिंग होते हैं, इसमें स्कोर कर सकते हो आप। तो बेसिकली ये अच्छे से करें, और वही मैं बोला क्वालिटी पे ध्यान दें, और फिर बाद में रिवीजन अच्छे से करें। ये प्रिपरेशन वाइज हो गया। हाँ, प्रिपरेशन वाइज हो गया, और आपको नहीं पता आपकी क्या चीज़ आपके लिए क्या मदद कर जाए एंड ऑफ द टाइम में। एज अ सेल्फ स्टडी कितना पढ़ाई करते थे अपने टाइम में? बच्चों को ये बताओ पहले। सर मैं ऑलमोस्ट जब मैं लेट डिसाइड करा था, सिलेबस तो मुझे पहले से मेरा हो चुका था कवर, पर लेट डिसाइड हुआ था, तो फिर मैंने अपना पूरा दिन डिवोट करा था ऑलमोस्ट, सोने से अलावा पूरा दिन डिवोट कर दिया था कि मुझे। लगभग घंटों में बताना चाहे तो कितना? जैसे घंटों में बताएं तो 8-9 घंटा। 8 से 9 घंटा लीड की प्रिपरेशन को हम लोग टाइम देते थे डेली बेसिस पर। ठीक है। अच्छा अकमल, हर बच्चे से एक ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि तुमने भी ब्रांच स्विच की, इलेक्ट्रिकल से तुम कंप्यूटर साइंस में गए, तुम्हें किन किन परेशानियों को फॉलो करना पड़ा? सर स्टार्टिंग में तो ये था कि चलो कंप्यूटर साइंस जाना है, इतना पता नहीं था उसके बारे में, पर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था पहले से मैंने। जैसे कॉलेज में आया था तो ऑब्वियसली इतना प्रेशर हैंडल नहीं हुआ था, मतलब मैंने सिलेबस देखा और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आना चाहिए मुझे, और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं सीएससी के जो मेरे आने वाले हैं, काउंसलिंग के बाद पता लगे तो मैं कॉलेज जाना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था कंप्यूटर साइंस। और फिर भी मुझे काफ़ी प्रेशर हैंडल हुआ था स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में होता है, बट मुझे पता था आगे जाके थोड़ा ईजी हो जाएगा, शुरू में हार्ड होता ही हर चीज़। तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा, और अब मेरा सेमेस्टर ओवर हो चुका है, 1 ओवर, तो मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब सही लग रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई बड़ी। आप टाइम डिवोट करोगे अपना तो सब ओके हो जाएगा। मतलब तुम प्रेफर करते हो इस बात को कि कोई भी नॉन सीएसआईटी स्टूडेंट मतलब मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, वो कंप्यूटर आईटी में जा सकता है, और ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है जो वो हैंडल ना कर सके। यस सर, ऐसी कोई मतलब आपको तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा
डिप्लोमा से ज़्यादा थोड़ा सा आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा, इतना नहीं देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा देना, सीरियस होना पड़ेगा बेसिकली। जैसे डिप्लोमा में थोड़े से लेजी हो जाते थे, तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस होकर पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाके मेरे हिसाब से। ठीक है, तो तुमने कंप्यूटर आईटी के जो लैंग्वेज वगैरह है, कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड है, वो कब पढ़ना स्टार्ट किया? मैंने सितंबर से स्टार्ट कर दिया था, जब मेरा श्योर हो गया था पूरा। मतलब जब तुम्हारा रिजल्ट आ गया उसके बाद से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले किस सब्जेक्ट के बारे में ध्यान दिया? मैंने प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ से देखा था, सिलेबस मुझे इतना पता नहीं था कि थर्ड सेमेस्टर में एक्चुअली आने में क्या वाला है, कि लेटर एंट्रीज हम थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तो मैंने बस प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि क्या क्या आ सकता है। तो मतलब डे 1 से तुम प्लेसमेंट ही सोच रहे हो? हाँ, प्लेसमेंट सोच रहा था। कौन सी कंपनी में जाना है? सभी तो मैं प्लेसमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसे कंपनी के बारे में नहीं सोचा अभी मैंने। अच्छा, ओके, राइट, ठीक है। तो सितंबर में तुमने स्टार्ट कर दिया, तो कौन से मतलब प्लेसमेंट के किस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट किया और क्या पढ़ना स्टार्ट किया? सबसे पहले किस चीज़ को फोकस किया तुमने? तो सबसे पहले तो लैंग्वेज है, क्योंकि आप कोर सब्जेक्ट भी जाओगे ना, तो उसका मुझे फ़ायदा अब मिला। कौन सी लैंग्वेज? सी प्लस प्लस? सी और C++ लैंग्वेजेस थी, तो मैंने इतना पता नहीं था, मैंने स्टार्ट कर दिया C और C++। हाँ, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था, इतना ही स्टार्ट करा था। फिर कॉलेज में आ गया मैं, तो कॉलेज में फिर कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए। फिर मुझे पता लगा लैंग्वेज ज़रूरी है, एक लैंग्वेज करना ज़रूरी है, उसमें कोर सब्जेक्ट में भी हेल्प मिलती है। तो डायरेक्ट कोर सब्जेक्ट पढ़ना सही नहीं है, एक लैंग्वेज सीख लो, और फिर लैंग्वेज सीख लो बेसिकली, फिर आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा मतलब कॉलेज में क्या होने वाला क्या नहीं। अच्छा अकमल, लीड के एग्जाम में आपका जो रूटीन था, मतलब आपने जो सब्जेक्ट्स को कवर अप किया, उसको किस तरीके से कवर अप किया? सब मेरा तो ये रूल था कि क्या कहते हैं, जो एक्चुअली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली हर कोई स्कोर कर सके, वो मेरा पहले अच्छा होना चाहिए। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो हर कोई कर रहा हो एक्चुअली, जैसे रीजनिंग हो गया और कंप्यूटर हो गया और मैकेनिक्स हो गया, ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे थे कि मतलब काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, तो मैंने इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, और मैथमेटिक्स पे भी ध्यान दिया, पर इतना नहीं था। रीजनिंग पे, और उसमें एप्टीट्यूड भी मिक्स है, और कंप्यूटर साइंस पे और मैकेनिक्स पे मेरा ज़्यादा फोकस था, क्योंकि मुझे लगा इसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, ऐसा मेरी फीलिंग थी, तो मैंने इस पर होल्ड करा ज़्यादा। अच्छा अकमल, मुझे ये बताओ कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो हम लोगों ने पोर्शन किया क्लासरूम में, ठीक है, उसमें से कितनी हेल्प मिली? लगभग 25 + 8 33 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों को एप्टीट्यूड रीजनिंग में से आया। वो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो पोर्शन में से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो क्लासरूम क्वेश्चन से आए, और वो 33 क्वेश्चंस को देख करके ऐसा लगा कि हाँ मैं इजीली अटेम्प्ट कर पाऊंगा? तो जैसा आपने कैलकुलेट करके बताया टोटल में 33 क्वेश्चंस, तो उसमें से मैं बताऊं ब्रेक डाउन करके, तो रीजनिंग में मेरा 1-2 क्वेश्चन गलत हुए थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी सिली मिस्टेक से हुआ था। अदरवाइज मैं ओवरऑल बताऊं तो एप्टीट्यूड में 7 to 7 मेरे क्वेश्चन सही चले गए थे। एप्टीट्यूड 7 के 7 सही गए, और रीजनिंग 25 में से 24 हमारे सही थे, राइट। तो अगर जो क्लास में पढ़ाया गया था, तो ऑलमोस्ट कह सकते हो जितना मैंने पढ़ा था वही आया था, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे कुछ क्वेश्चंस, और ओवरऑल बताऊं तो पढ़ने में सारे क्वेश्चन लगा पाया था, इतना था। तो 33 में से लगभग 32 क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे, उसी से मुझे एज मिल गया था। और कुछ क्वेश्चन सेम भी आ गए थे, जैसे पजल का क्वेश्चन एक सेम आ गया था, इसके 8 सबसेट थे, तो वो सेम क्वेश्चन आ गया था। और मतलब पजल एक ऐसा टॉपिक था जो क्लासरूम में करवाया गया, और वही सेम क्वेश्चन आईपीयू के एग्जाम में आ गया, और वो क्वेश्चन आईपी नहीं डीटीयू में वो वही क्वेश्चन डीटीयू में आ गया। तुमको अटेम्प्ट भी नहीं करना पड़ा था, तुमको सोल्व भी नहीं करना पड़ा था। जैसे मैंने बताया वो सेम क्वेश्चन आ गया था, इसके 8 सबसेट थे, और वो इवन नंबर जो नाम होते हैं क्वेश्चंस के, जो एक्चुअली पीपल के नाम होते हैं, वो भी सेम आ गए थे एज इट इज। तो मेरे को याद था, तो वो एज इट इज सेम आ गया, तो मैंने सारे क्वेश्चन लगा दिए। एग्जैक्टली, तो मतलब वो सोल्व भी नहीं करना पड़ा? सोल्व भी करना पड़ा था। हम कंप्यूटर, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके बारे में क्या बोलोगे? उसमें किस पोर्शन को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो 25 मार्क्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट वो कंबाइंडली आते हैं, तो उसमें 22 जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्यूटर के होते हैं बेसिकली, 22 to 21, और बाकी 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के मिक्स आ जाते हैं, वो फिजिक्स से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। सो कंप्यूटर मैंने अच्छे से कर लिया था, जैसे मैंने पहले बताया था जीएस में, तो उसमें मेरे फुल आ गए थे कंप्यूटर में, 22 आउट ऑफ 22, और शायद फिजिक्स का एक छोड़ा था या फिर नहीं किया था, याद नहीं, पर आउट ऑफ 25 आई थिंक 24 मेरे इसमें भी हो गए थे। मतलब 33 क्वेश्चंस तो वो 33 में से 32 वहां पर, और लगभग 22 क्वेश्चन कंप्यूटर का जो हम लोगों ने जीएस पोर्शन में पढ़ा, तो 55 के आसपास तो हमारा यहीं पर सही हो गया। 68 में से 55 के आसपास हम लोग ने यही सही कर लिया। अच्छा, तो मैकेनिक्स और मैथ्स के बारे में क्या बताना चाहोगे?
सर इस बार जो मैकेनिक्स का एग्ज़ाम हुआ था थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया था, उसमें सोम और एफएम आ गई थी एक्चुअली, और 50-50 हो गया था एक्चुअली। मैकेनिक्स से शायद 10 से 12 क्वेश्चन आए थे और बाकी सोम और एफएम का था। तो सोम और एफएम मेरे को इतना नहीं आता था। ऑब्वियस तुमने बैच में पढ़ा था और मैकेनिक्स ही पढ़ा था, तो मैकेनिक्स का पोर्शन, अच्छा मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चन बचे, उसमें से कितने अटेम्प्ट हो पाए थे? उसमें शायद 8 to 7 क्वेश्चन में सही हो गए थे, वो मैंने अटेम्प्ट ही करे थे और बाकी मैंने छोड़ दिए थे। मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग जो नहीं आता वो मैंने एक्चुअली करे ही नहीं थे। तो जो आते थे 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 या 13 मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे, वही अटेम्प्ट करे थे, वो सही भी हो गए थे, और बाकी मैं पूरे छोड़ दिए थे। जो एफएम था, सोम था, मैं कोई रिलेट नहीं कर पा रहा था तो मैंने छोड़ दिया। लास्ट मैथ्स जो सबसे बड़ा डर बना रहता है बच्चों के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ऑब्वियसली जैसे हमने बात करी कि जो 8 क्वेश्चन थे वो तो एप्टीट्यूड के आगे थे ऑलमोस्ट, तो वो तो मेरे सही हो गए थे। और जो बेसिक क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स में जितना मुझे आता था, मैंने आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चन और कर दिए थे 8 के अलावा, तो उसमें भी आई थिंक मेरी 14 to 15 मार्क क्वेश्चन उसमें हो गए थे आउट ऑफ 25, और बाकी मैंने छोड़ दिए थे, मतलब गलत अटेम्प्ट नहीं करे थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं करी थी। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट यही रहा तुम्हारा कि तुम्हारा नेगेटिव बहुत कम गया था, 2 या 3 क्वेश्चन का नेगेटिव था, ठीक है, और उसके अलावा बाकी तुमने पूरा बहुत अच्छा पेपर किया था। अकमल, आप एसएससी जेई के बैच में थे, इलेक्ट्रिकल बैच में थे, यस। फिर आप लीड के लिए कैसे चले गए? सर कंपनीज आई थी, तो आईटी के रिलेटेड कंपनी आई थी इन्फोसिस, तो हमारे बैच में आई थी वो एक्चुअली, तो उसकी मैंने प्रिपरेशन करना एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था। मुझे अच्छी लगी थी कंपनी और काफ़ी ग्रो कर रही थी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर अभी भी इतना नहीं पता था, पर धीरे धीरे जब करता गया जब स्टार्ट कर दी चीज़ें, तो लास्ट में मेरे को पक्का हो गया तो मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो इसलिए मैंने फिर बीटेक करने सोचा। लीड के थ्रू मेरे पास चांस था बस, तो लीड की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के लिए आगे की क्या प्लानिंग है? बीटेक में मार्क्स के ऊपर फोकस है या फिर कंपनी के ऊपर फोकस है? किस चीज़ के लिए फोकस सबसे ज़्यादा कर रहे हो तुम? सर मैं तो अभी अपनी स्किल्स बढ़ा रहा हूँ बेसिकली, तो बिल्कुल कंपनी ओरिएंटेड हूँ फिलहाल भी, और इतना भी प्रिपरेशन पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ अपनी स्किल्स वाइज, मतलब कंपनी प्लेसमेंट के लिए एक्चुअली मेरा मेन फोकस है। और जो सीजीपी होती है, जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी मतलब अपना सही सीजीपी बना लूँ, वैसे मेन फोकस मेरा स्किल्स के ऊपर है। अच्छा अकमल, इन द लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन जूनियर्स को जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं की है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, जिनके पास 5 से 6 महीने का टाइम है सिर्फ, तो उनको इस टाइम में कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन? सो सर जैसा आपने बताया 5 to 6 मंथ्स है अभी एग्ज़ाम में, सो टाइम बहुत कम है बेसिकली, और पता भी नहीं होता आपको क्या करना है, सिलेबस में क्या क्या है, बीनीथ बिल्कुल क्या अंदर क्या क्या है, तो आपको पता नहीं है। तो मैं बोलूँगा आप स्ट्रक्चर्ड तरीका आजमाएं और उसी के पास से चलें, वरना आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। और बीटेक के बाद पॉलीटेक्निक के बाद ये एक डू और डाई सिचुएशन आपके पास, लीड ही आपके पास एक मौका है जिसमें आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, जिसमें आईपीयू लीड और डीटीयू लीड मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन हैं। आईपीयू भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो चुका है कि गवर्नमेंट कॉलेज आ चुका है, इवन प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली डू और डाई सिचुएशन आपके लिए, तो आप स्ट्रक्चर्ड तरीका आजमाएं और मिशन इंजीनियरिंग को ज्वाइन करें, एक कोचिंग से तरीके से चलें। तो सिलेबस की तरह बात करूँ टिप की, तो मैं बोलूँगा क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे बिल्कुल ध्यान मत दें। आप 10 जगह मत भागो, 10 किताबें मत पढ़ो, एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ो और उसी का रिवीजन आप बार बार करोगे, वो आपके दिमाग में बैठेंगी, तो मतलब आप ज़्यादा इवॉल्व करोगे। तो अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ऑब्वियसली आप कंप्यूटर और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और मैकेनिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू अकमल। थैंक यू सर।